साथियों, हाउस होल्ड सर्वे को लेकर के एक नई जानकारी जो मुझे पता चली है, निकल करके आई है। मैं चाहूंगा वो जानकारी आपके साथ शेयर करूं और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण लगी मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। इससे पहले 3-4 वीडियोस हैं, उनमें वो जानकारी मैंने नहीं दी थी आपको, मुझे भी मालूम नहीं था। जब पता चला है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में सूचित किया जाए। साथ ही एक वार्निंग मैंने पहले आपको वीडियो में दी थी, वो ये थी कि जब आप किसी भी ऑप्शन में कार्य कर रहे होते हैं और वहां पर बैक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है, तो अभी आपको उसके अंदर नहीं करना है। अभी आपको उसके अंदर नहीं करना है। और सर्वे को आपको किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना है। अगर आपसे नजरी नक्शा मांगता है तो आपको अपलोड नहीं करना है। आपको भी सर्वे को रनिंग रखना है। 4 चरण है इसके, तो लास्ट चरण तक आपको काम करना है। जब आगे सूचना आएगी, हम तक कोई सूचना आएगी, जानकारी पहुंचेगी कि अब सर्वे को खत्म कर दीजिए, उस समय हम सर्वे को एंड करेंगे साथियों। तो अभी से आपको सर्वे बंद नहीं करनी है। इसी के साथ ही कुछ साथियों के जो कमेंट्स है, कमेंट बॉक्स में चल के उनका भी अपन निपटारा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं जो जानकारी आपको बताना चाह रहा था वो ये था साथियों, कि डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक में देख लीजिए, अभी कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पूछा जाएगा क्या कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे हो गया है, तो नहीं करना है आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन इस बीच वाले में एंट्री कर रहे हैं, 3 से 18 वर्ष वाले में, यहाँ पर मैं एक एंट्री करता हूँ आपके सामने। ये एंट्री कर रहा हूँ। इस एंट्री में साथियों, अगर आप ये वाला जो ऑप्शन है इसमें अगर हाँ करते हैं तो एक एंट्री ऑटोमेटिक आपके 18+ वाले में चढ़ जाती है। कैसे? देखिए, अभी 18+ वाला मैंने आपको दिखाया, उसमें कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे वास लिख दिया, महिला का नाम माँ लिख दिया, पापा का नाम बापू लिख दिया, पसपू हो गया। मोबाइल नंबर में डमी डाल रहा हूँ। ठीक है। वर्ग में डमी चयन कर लेता हूँ, धर्म। अब यहाँ पर अगर मैं, देखो ओएससी तो अपन 0 कर रहे हैं, अगर 1 करते हैं तो बच्चा जोड़ा पूछ लेता है। अगर इस ऑप्शन में आप हाँ करते हैं साथियों और एंट्री को सहेज लेते हैं, एंट्री को सहेज लेते हैं, तो ये जो 10वीं 12वीं वाला ऑप्शन में हाँ किया था, तो इस 18 वर्ष से अधिक वाले में एंट्री ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगी। और इस एंट्री के अंदर फिर आपको काम करना पड़ेगा, इसमें आपको जाना पड़ेगा। और इसमें जाते ही, क्योंकि आपने एक किया कि हाँ 10वीं 12वीं पास नहीं वाला बड़ा सदस्य है परिवार में, तब आपको यहाँ पर उस वयस्क की एंट्री जोड़नी पड़ेगी। जो 10वीं 12वीं पास नहीं है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना रहेगा। अब पिता या पति के नाम में साथियों, अगर वो बेटा है तो पिता का नाम लिख दीजिए, और बहू है तो पति का नाम लिख दीजिए, है ना। तो सेलेक्ट करके आपको पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और उनका लिंग चयन करना है, मोबाइल नंबर डालने हैं। और उसके बाद में जन्म तिथि, अगर आपको मालूम है तो तिथि दर्ज करनी है, नहीं मालूम है तो आपको आयु दर्ज करनी है। इसी तरीके से एंट्री सेव करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। अंतिम कक्षा पास पूछेगा आपसे, अंतिम कक्षा कौन सी पास कर रखी वो डालिएगा। ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या 10वीं 12वीं ओपन से करना चाहते हैं, तो हाँ ना उनसे पूछ करके कि आपके घर में कोई निरक्षर है, तो ये सूचना आपको जो है हाँ नहीं में इसका जवाब दे करके आपको जानकारी को बंद कर देना है। ठीक है। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब कमेंट सेक्शन में कुछ साथियों के इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए हुए पड़े हैं, तो वो कमेंट्स अपन देख लेते हैं। इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए मैं सीधा आपको ब्राउजर पे ले चलता हूँ। ये देखिए, प्रश्न है, रुबीना पीटीआई जी ने पूछा है, सर गलती से डाटा सिंक कर दिया है, जो डाटा सिंक किया उसमें कुछ गलती है, अब क्या करें? उसी घर का दोबारा सर्वे कर सकते हैं और फीडिंग कर सकते हैं क्या? तो देखिए, इसके संबंध में हमारे पास कोई स्पष्ट दिशा निर्देश तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गलती हो गई और आपको लगता है कि वो माइनर सी मिस्टेक है, जैसे कि कैसी मिस्टेक, किसी की आपने एज डाली वो 30 थी और आपने 29 डाली या 31 डाल दी। ठीक है। या माइनर सी मिस्टेक, अंतिम कक्षा 5 7वीं था, आपने 8वीं कर दिया। अ, तो बहुत छोटी मिस्टेक आपको लगता है कि जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी मिस्टेक है तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप उस घर की एंट्री वापस से कर सकते हैं। ये ऑटो अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। और फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने उच्चाधिकारियों से, अपने पीओ साहिबान से, अपने सीबीओ साहिबान से संपर्क करें और उनकी बात को आप वरीयता दें। क्योंकि ये चैनल पूर्णतः आपकी सूचना मतलब सहायतार्थ जो है काम कर रहा है, किसी भी तरह का कोई दावा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका जवाब मैंने दे दिया है। स्टूडेंट फॉर्म में स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, ये लाडो योजना के संबंध में था, तो लाडो योजना के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ 1-2 दिनों में। ठीक है। बेहतरीन प्रयास, थैंक यू। स्टार वॉर फाइटर, हाउस होल्ड सर्वे कब तक पूरा हो जाना चाहिए बताइए? इसको जो है आपको अभी खींचना है सर, अप्रैल अप्रैल में तो चलेगा। इसके संबंध में 6 अप्रैल एक डेट है, 10 अप्रैल एक डेट है ना। तो इसकी जो फाइनल डेट है वो फाइनल डेट हम आपको जल्द ही बता देंगे। ठीक है। तो अभी यूँ देख लीजिए कि आप 10 अप्रैल तक तो निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं, 2-4 घर करते रहिए। अभी आपको सर्वे हो भी जाता है तो उसको फाइनलाइज नहीं करना है, इसके संबंध में जानकारी मिलने में बता दूंगा।
अगर बच्चा 18 साल से कम है और ड्रॉप आउट है लेकिन फैमिली उसको पढ़ाना नहीं चाहती है, बच्चा काम करता है तो उसको जोड़ें या नहीं, या फैमिली वालों से एप्लीकेशन लें कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने बचाव कैसे करें इस केस में। कमल कांत साहू जी, आपने सवाल तो बहुत गजब का पूछा है, ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा है ना। ये पूछ रहे हैं कि 18 साल से कम है और ड्रॉप आउट भी है लेकिन फैमिली उसको पढ़ाना नहीं चाहती है, बच्चा काम करता है, फैमिली पढ़ाना नहीं चाहती का मतलब हम ये मान के चलें कि बच्चा पढ़ना चाहता है। ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि अ, जो है उसकी एंट्री डालिए, बखूबी डालिए, और उसको शिक्षा से जोड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। लेकिन आपने जो स्थिति डाली है उसमें अब मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप स्व निर्णय लीजिए। और मैं, अगर आपको इसके संबंध में सटीक चाहिए तो आप मेरे को डीएम करिएगा साथियों, है ना। यहाँ ऑन कैमरा बहुत सारी बातें जो है बोलना ठीक नहीं रहता है ना। ये आपका स्व निर्णय रहता है कि बच्चा 18 साल से कम है, ड्रॉप आउट भी है लेकिन काम करता है, और जो फैमिली है उसको पढ़ाना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना रहेगा क्या फैमिली उसको पढ़ाने की दिशा में है। अगर पढ़ाने की दिशा में है और नहीं पढ़ाना चाहती तो कार्रवाई करवाओ, ऐसे लोगों के खिलाफ डंडे लगवाने चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम लोग जब शिक्षा को ही महत्व नहीं देंगे तो काहे का विश्व गुरु और काहे की स्थिति हमारी। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप इसके संबंध में मेरे से बात करना चाहें तो learner_कवि09, ये मेरी इंस्टा आईडी है, 94 के फॉलोअर्स हैं इसके ऊपर, आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। एक बार सिंक करने के बाद अब डाटा लंबित ही आ रहा है, सिंक में नो डाटा अपलोड आ रहा है, क्या करें। ऐसी स्थिति तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी आ रही तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो। आपने अगर 2-4 घर ही किए हैं तो एंट्रीज को एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके वापस एंट्रीज करके देखिए। फिर भी नहीं होता है तो आपको मैंने अभी आईडी बताई थी, उस पर मेरे से संपर्क करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। सर, जनगणना माध्यमिक शिक्षक को जनगणना में कौन सा कार्य करवाएंगे बताने की कृपा करें। माध्यमिक शिक्षक जो है उनको जनगणना के अंदर प्रगणक भी बनाया जा सकता है और उनको पर्यवेक्षक भी बनाया जा सकता है साथियों, दोनों। हॉस्टल की लिस्ट कैसे मालूम चलेगी कहाँ कहाँ हॉस्टल है, इसकी लिस्ट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, हाउस होल्ड सर्वे में अगर गांव में घर की संख्या अगर गलत भर दी जाए तो चेंज कैसे करें। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपने डाटा सिंक नहीं किया है तो आप अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करिए, और सारी की सारी सर्वे आपको वापस करनी पड़ेगी, डाटा उड़ जाएगा और आप मकान संख्या डाल पाएंगे। ठीक है। पर अगर आपने डाटा सिंक कर दिया तो उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, या हो सकता है आप अपनी सर्वे को वहीं पर रोक दें और साथी शिक्षक जो है उसके ऐप में शुरू करके और वापस से ऐप उसको आप कर लीजिए। सामान्य सी बात है। सर, डाटा सिंक कर दिया, आप क्या करें। डाटा सिंक कर दिया, अब क्या करें। बाकी जो बची हुई सर्वे है उसको कंप्लीट करिए सर, बाकी बची हुई सर्वे को कंप्लीट करिए। सर, मैं एक यूपीएस स्कूल में पोस्टेड हूँ और मुझे उसी पीओ में दूसरे पीएस स्कूल वाले गांव में लगाया गया है, क्या मैं सर्वे कर सकता हूँ, प्लीज़ बताएं। तो लर्नर विथ हरीश दायमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक ऐप को जब ओपन करते हैं तो उसके इंटरफेस पर स्कूल का नाम और एनआईसी आईडी आती है। ठीक है। वो स्कूल का नाम और एनआईसी आईडी जिस गांव की खुल रही है आप वहीं का सर्वे कर पाएंगे, टेक्निकली तो ये है। लेकिन आपको दूसरी जगह लगा दिया है तो सर से कहिए, सर मेरी आईडी में ये गांव खुल ही नहीं रहा है, मैं सर्वे कैसे करूं। आप कहें तो मैं ऑफलाइन डेटा आपको ला के दे सकता हूँ। ठीक है। बाकी आप वहाँ वो गांव जिसकी आईडी में खुल रहा है उसी से करवाइए। ठीक है। या उस शिक्षक साथी के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिए जाएंगे और फिर आपसे काम करवाया जा सकता है, ये स्थिति हो सकती है। सर, मकानों की संख्या में जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिया गया है वो भरनी है या पूरे गांव की। देखो, इसको लेकर के बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट्स आए। तो आप साथियों अपने उच्चाधिकारियों से इसके बारे में पूछें, मैंने पूछा, मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे एक गांव के अंदर 100 घर है मान लीजिए, है ना। और उस 100 घरों को अगर 2 शिक्षकों में बांट दिया, ठीक है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि इस गांव में कुल कितने घर हैं। एप्लीकेशन ये भी मान के चल सकता है कि एक ही व्यक्ति सर्वे कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो 100 मांग रहा है। लेकिन 2 लोग सर्वे कर रहे हैं, अब वो भी 100 घर डालता है और ये भी 100 घर डालता है, और मान लो ये डेटा जो है कम्युलेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं तो 100 + 100 200 हो जाएंगे, तो स्थिति बन सकती है। इसलिए मेरा तो ये सुझाव था, ठीक है, मैं ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ, सुझाव था कि अगर 100 घर हैं और 2 लोगों में बांटे तो 50-50 कर लीजिए, 60-40 कर लीजिए, 70-30 कर लीजिए, है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको जो पर्टिकुलर एरिया दिया है उसके नंबर्स डाल दीजिए, बाकी आप स्वयं के स्तर पर फैसला करिए या अपने उच्चाधिकारियों से पूछिए। जनगणना में कौन से प्रश्न पूछेंगे इससे संबंधित वीडियो में बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि सर्वे के तो डेटा सिंक के संबंधित सारी बातें हम कर चुके हैं साथियों, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर समस्या आती है तो संपर्क करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।